हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल देवलाली जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। तो यहाँ से वैकेंसीज़ है और ये सब जो वैकेंसीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या एडहॉक वाले पे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2-3 साल के लिए आपको रखेंगे, वापस से फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब। एडहॉक वाले में 11 मंथ्स के लिए रखते हैं और उसमें वापस से इंटरव्यू देना पड़ता है। इसमें यही होता है कि सैलरी कम रहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे या एडहॉक पे जितना रेगुलर में रहता है। और वैकेंसीज़ बहुत सारा है अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि पीजीटी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स का है और फाइन आर्ट का है। और इसमें यही होता है कि आपको 50% नंबर चाहिए बीएड में, एंड आपका जो मास्टर डिग्री जिसमें किए हुए उसमें चाहिए। और जैसे फाइन आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया है ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, आपको पढ़ाए इंग्लिश मीडियम वगैरह ये सब लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, 40 साल से कम है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ ठीक है कि आपके पास अगर कोई भी जॉब नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए। बाद में जैसे कि कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से रिज़ाइन देके दूसरा जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और यही है, आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी में इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल की है एंड कंप्यूटर के लिए। टीजीटी है तो आपका इसमें वही चीज़ चाहिए कि ग्रेजुएशन चाहिए और 50% बीएड में नंबर चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर होना चाहिए। और ग्रेजुएशन वही सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट्स। और इसमें क्या है कि सीटेट या टेट वो मांग रहा है यहाँ पे, जैसे टीजीटी के लिए। तो सीटेट और टेट कब मांगेगा? जब अपॉइंटमेंट के टाइम में, जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम तक सीटेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें 90 नंबर होना चाहिए इसमें। और बाकी कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए? बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, और ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में देखिए, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मांगा गया है, ऑल सब्जेक्ट्स। फिर क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स वाले भी है, नीचे देखिए कंप्यूटर्स हैं एंड फिजिकल एजुकेशन में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा यहाँ पे? तो देखिए ग्रेजुएशन और उसके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री में। और बीएलएड या 2 इयर्स डीएलएड या बीएड, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट को क्या क्वालिफाई होना चाहिए? तो सीटेट या टेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के समय पे। पीआरटी है तो सीटेट का पेपर 1 वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और कंप्यूटर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फॉर कंप्यूटर्स एंड ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, और बीपीएड फॉर फिजिकल एजुकेशन के लिए ये सब डिग्री होना चाहिए, तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीआरटी म्यूज़िक के लिए। तो ग्रेजुएशन आपका म्यूजिक में होना चाहिए और इक्विवेलेंट टू संगीत विशरद एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज म्यूजिक। फिर काउंसलर के लिए है, तो काउंसलर के लिए साइकोलॉजी में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में आपका रहना चाहिए। ये सब फिर है नीचे स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन विथ बीएड और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। फिर प्री प्राइमरी टीचर है, और इस तरह से लाइब्रेरियन का भी है तो उसमें बी लिप चाहिए, है ना। साइंस टू ग्रेजुएट विद डिप्लोमा। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर है तो आप रिटायर्ड जो जेसीओ वगैरह को उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। शुड प्रेफरेबली बी रिटायर्ड जेसीओ ऑनरेरी रैंक हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, बेसिक नॉलेज ऑफ हैंडलिंग मास्टर लेजर ऑफ स्टोर्स, ये सब है। फिर अकाउंट क्लर्क्स का है। तो ये सब पोस्ट के लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा जो भी डिटेल्स इसमें मांग रहा है। और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी लेके आप पढ़ सकते हैं। अब फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें देखिए ओएसटी वगैरह का कोई चर्चा नहीं है, और क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का कुछ लिखा ही नहीं गया है, ओएसटी कार्ड वगैरह कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो आप भर सकते हैं ओएसटी के बारे में, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है तो इसमें उतना नहीं मांगते हैं कि सैलरी कम रहती है। नेक्स्ट है इसमें ये चीज़ है कि नीचे भी आप देख लीजिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है aps.devlali.in, और ये सब का हार्ड कॉपी आपको 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल देवलाली, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके
जिसमें आपका 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कुछ तो वो भी लगा दीजिएगा। स्कोर कार्ड यहाँ पे लिख रहा है, स्कोर कार्ड जो भी OST स्कोर कार्ड अगर है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो ऐसे भी आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड टू बी सेंड बाय पोस्ट, आधार कार्ड भेज देना है पोस्ट से। और बाय हैंड टू कहाँ पे भेजिएगा, तो इस एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल देवलाली, और ये एड्रेस है हैम्पडॉन लाइंस देवलाली, ये पिन कोड है। और ये इसमें क्या डेट कम है, 10 जनवरी को ही तक ही पहुंचना चाहिए। तो अगर स्कूल के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे जाके भी जमा कर सकते हैं 10 जनवरी तक। और नहीं तो अगर दूर दराज है तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जल्द से जल्द 2 बजे तक पहुँच जाना चाहिए 10 जनवरी तक। और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40 साल तक का एज होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 तक आपका एज 40 साल से कम होना चाहिए, 40 साल। एक्सपीरियंस वाले के लिए 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और उनको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। नेक्स्ट है कि आपको ये सब चीज़ लिखा गया, टी ए ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब तो नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में जाइएगा तो। और बाकी ये नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, तो इसी इसी डॉक्यूमेंट में ही, मतलब इसी में अटैच है एक फॉर्म, तो आप ये नीचे इसी का प्रिंट निकाल लीजिएगा यहाँ से, ये फॉर्म का, और ये सबको फिल करके वहाँ पे आप सेंड कर दीजिए DD बनवा के। एड्रेस आपको समझ में आ ही गया, तो उसी एड्रेस पे भेज देना है। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।